हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी हाई प्रोफाइल और मजबूत लॉ बैकग्राउंड वाले दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों परिवारों में एक्टिंग चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जज, एडिशनल एडवोकेट जनरल है। एक परिवार में लड़के के दादा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। लड़के के पिता एक एडिशनल एडवोकेट जनरल है और लड़का खुद एक कॉरपोरेट वकील है। वहीं दूसरे परिवार से लड़की की मां हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस है। तो सभी हाई प्रोफाइल लोग हैं और आज की कहानी इन्हीं दो परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। घटना पंजाब राज्य के चंडीगढ़ शहर की है। सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू, जिसे सिप्पी सिद्धू के नाम से जाना जाता है, एक कॉरपोरेट वकील और कनाडा में रह रहा था। वो एक राष्ट्रीय निशानेबाज के रूप में भी प्रसिद्ध है। 18 सितंबर 2015 को वो अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने चंडीगढ़ आता है। अगले 2 दिनों तक वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताते हैं, जो उनके आने पर बहुत खुश थे। ठीक 2 दिनों बाद यानी 20 सितंबर 2015 को रात 9 से 9:30 के बीच सिप्पी सिद्धू को एक फोन आता है और वो अपना माँ से कहते हैं कि उसे बाहर जाना है और जल्द ही वापस आ जाए, क्योंकि रात में काफ़ी देर हो चुकी थी। इसलिए उसकी माँ उसे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उससे कहता है कि उसे महत्वपूर्ण काम है, किसी से मिलना है और जल्द ही वापस आ जाए। लेकिन काफ़ी समय बाद भी वो घर नहीं लौटा और उसकी माँ को चिंता होने लगी। उसने उसे बार बार फ़ोन किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी माँ को पता नहीं था कि उसके बेटे सिप्पी सिद्धू के साथ क्या हो रहा है। रात के 11 बजे थे और उसकी माँ बहुत परेशान थी। इसी बीच सिप्पी सिद्धू की माँ को चंडीगढ़ सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन के SHO का फ़ोन आता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसे तुरंत अस्पताल जाना है। फ़ोन कॉल मिलने पर सिप्पी सिद्धू के माता पिता सदमे की स्थिति में थे और तुरंत अस्पताल पहुंचे। और पहुंचने पर उन्हें पता चला कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि उनके बेटे की हत्या कर दी। सिप्पी सिद्धू को 4 गोलियां मारी गई और उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से पहुंचने पर उन्हें मृत घोषणा कर दिया गया। माता पिता ने पुलिस से पूछा कि ये कैसे हुआ। पुलिस ने माता पिता को बताया कि उन्हें सेक्टर 27 के पास के एक पार्क से फोन आया है। पार्क के बगल में एक घर है और उस घर की बालकनी पर एक महिला खड़ी थी। अचानक पार्क से गोलियां की आवाज़ सुनाई दी। उसने 4 राउंड गोलियां की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि एक लड़की और एक आदमी पार्क के पास खड़ी एक कार में सवार हो गए और वे दोनों भाग गए। रात में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए बालकनी पर खड़ी महिला उसके चेहरे ठीक से देखा नहीं पा रही, लेकिन उसने देखा कि लड़की को बाल पोनीटेल की तरह बंधे हुए थे। ये देख महिला ने पुलिस को फ़ोन कर जानकारी दी। पुलिस लगभग तुरंत मौके पर पहुंची और सिप्पी सिद्धू को नज़दीकी अस्पताल ले गई, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषणा कर दिया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के पोते और एक्टिंग एडिशनल एडवोकेट जनरल के बेटा की हत्या अगले ही सुबह चारों ओर फैल गई। इस वजह से पुलिस दहशत में थी, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला था और उसने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। महीनों बीत गए और पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। इसलिए सिप्पी सिद्धू के माता पिता ने राज्य सरकार से अपील की, क्योंकि पुलिस विभाग पर किसी तरह का उच्च स्तरीय दबाव था, इसलिए मामला रुका हुआ था। इसलिए कृपया मामले को आगे की जांच के लिए CBI को सौंप दिया जाए। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और 13 अप्रैल 2016 को मामला CBI को सौंप दिया गया और उनके द्वारा एक FIR दायर किया गया। CBI ने उस महिला से पूछताछ की जिसने घटना की रात गोलियों का आवाज़ सुनी थी और उसने सकारात्मक जवाब दिया और CBI अधिकारियों के उसके द्वारा सुनी और देखी गई पूरी घटना को बारे में विस्तार से बताया।
इसके बाद सीबीआई ने भी जांच शुरू की और कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसलिए उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया कि जो भी इस मामले की जानकारी देगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। लेकिन उन्हें किसी से कोई जवाब नहीं मिला और उनकी ये योजना भी विफल हो गई। सीबीआई ने फिर से अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि उस भयानक रात में एक महिला को अपराध स्थल पर देखा गया था और वह महिला जो भी हो उसे आत्मसमर्पण करने और अपराध कबूल करने का अनुरोध किया जाता है। ऐसे मामले में उसे दंडित नहीं किया जाएगा और अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करती है और सीबीआई को उसे पकड़ लेती है तो कड़ी सजा दी जाएगी और इनाम के राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। दुर्भाग्य से दूसरी बार भी प्रकाशित लेख का कोई परिणाम नहीं दिखा। 5 साल बीत गए और सीबीआई भी अपराधी के बारे में अनजान थी। दिसंबर 2020 के महीने में सीबीआई अचानक अदालत में जाती है और कहती है कि हमारी 100% प्रयास के बावजूद हम सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में अपराधी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसलिए हम माननीय अदालत के समक्ष एक अनसुलझी रिपोर्ट दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन माननीय अदालत ने सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था और सीबीआई से कहा कि उन्हें इस वजह से मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपराधी को ढूंढना चाहिए। अब सीबीआई को पता चल गया था कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, इसीलिए सीबीआई ने अपनी जांच प्रक्रिया जारी रखी और एक समय सिप्पी सिद्धू की मां ने सीबीआई को बताया कि उन्हें इस मामले में कल्याणी सिंह नाम के एक लड़की पर शक है और वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सबीना सिंह की बेटी है। सिप्पी सिद्धू की मां ने सीबीआई को बताया कि जब पुलिस इस मामले को जांच कर रही थी तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस इस विशेष सूचना पर बिना किसी ठोस सबूत के कार्रवाई करने से हिचक रही थी क्योंकि कल्याणी सिंह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी। ये बात सिप्पी सिद्धू के भाई ने सीबीआई को यहाँ तक बता दी थी कि उन्होंने भी पुलिस को हत्या में कल्याणी सिंह की संलिप्तता के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि कल्याणी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी थी। पुलिस का तर्क था कि अगर पुलिस कल्याणी से पूछताछ करने के लिए कोई कदम उठाती है या कल्याणी पर कोई अन्य कानूनी कदम उठाती है और संयोग से सबूत के अभाव में मिसफायर हो जाता है तो पुलिस गहरे संकट में पड़ सकती है। इन सभी सूचनाओं के बारे में सुनने के बाद सीबीआई साहसिक कदम उठाती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है और जांच जारी रखती है। उन्होंने कल्याणी सिंह की संलिप्तता के संबंध में विभिन्न स्रोतों से सबूत इकट्ठा करने का कोशिश करती है। इस बार सीबीआई का प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहा था। उन्हें सिप्पी सिद्धू का आईफोन मिला और उन्होंने सिप्पी सिद्धू के लैपटॉप को भी अपने कब्जे में ले लिया और विभिन्न विवरण प्राप्त किए। सीबीआई को अब पता चल गया था कि सिप्पी सिद्धू की मां और भाई कल्याणी सिंह के बारे में जो भी कुछ दावा कर रहे थे वो गलत नहीं था। आईफोन और लैपटॉप दोनों ने सीबीआई को काफ़ी जानकारी दी। कॉल डिटेल से सीबीआई ने देखा कि सिप्पी सिद्धू के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल की गई थी। इसलिए सीबीआई ने कॉल को ट्रेस किया और पता चला कि नंबर एक मेहंदी कलाकार का है और उससे पूछने पर उसने सीबीआई को बताया कि ये कॉल कल्याणी सिंह ने ही की थी। इसलिए सीबीआई ने कल्याणी सिंह के मोबाइल फ़ोन को अपने कब्जे में ले लिया और डिटेल में जानना शुरू कर दिया। इससे सीबीआई को पता चला कि कल्याणी और सिप्पी सिद्धू दोनों बचपन के दोस्त थे और वे बड़े हुए और यहाँ तक कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। ये दोनों परिवार एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे के घर जाया करते थे और खुशियों का आदान प्रदान करते थे। सिप्पी सिद्धू एक समय राष्ट्रीय निशानेबाज बने और कुछ समय बाद वे कनाडा चले गए। कल्याणी सिंह चंडीगढ़ के सेक्टर 42 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में गृह विज्ञान विभाग की सहायक प्रोफेसर बने। इस बीच कल्याणी अपनी शादी के लिए सिप्पी सिद्धू से संपर्क करने लगी।
लेकिन सिप्पी सिद्धू और उनके परिवार के सदस्य किसी कारण से इस शादी के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं थे। कल्याणी सिंह सिप्पी सिद्धू पर दबाव डालती रही, लेकिन उन्होंने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सिप्पी सिद्धू के पास कल्याणी की कुछ तस्वीरें थी जिन्होंने अजीब स्थिति में क्लिक किया गया था, क्योंकि कल्याणी लगातार सिप्पी सिद्धू पर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। सिप्पी सिद्धू ने चुपचाप कल्याणी की वो तस्वीरें उसके पिता को भेज दी। उन तस्वीरों को कल्याणी किसी और लड़के को साथ आपत्तिजनक पोजीशन में नजर आ रही थी। इन तस्वीरों को देखकर उसके माता पिता गुस्से में आ गया और उसे बहुत शर्मसार किया, और इस घटना ने कल्याणी को सिप्पी सिद्धू से बहुत नाराज कर दिया और उससे बदला लेने के लिए कल्याणी फैसला लिया। उन्होंने सिप्पी सिद्धू के कनाडा से चंडीगढ़ वापस लौटने का बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार किया। अतः 18 सितंबर 2016 को सिप्पी सिद्धू कनाडा से आते हैं। 20 तारीख की रात कल्याणी ने सिप्पी सिद्धू को फ़ोन किया और कहा कि वो उनसे तुरंत मिलना चाहती है और उसे सेक्टर 27 के पार्क में आने के लिए कहती है। दूसरी ओर कल्याणी ने एक शार्प शूटर को काम पर रख लिया था और उसने किराए के शूटर के साथ पार्क में आता है। सिप्पी सिद्धू को पार्क में देखकर भाड़े का शूटर एक के बाद एक पॉइंट ब्लैंक रेंज पे 4 राउंड फायर करता है और सिप्पी सिद्धू मौके पर ही गिर जाता है। ये पार्क के बगल में घर की बालकनी पर खड़ी महिला ने देखा। इसके बाद कल्याणी घर लौटती है और सिप्पी सिद्धू की मां के मुताबिक कल्याणी पार्टी करती है और केक भी काटती है। अब सवाल ये है कि सीबीआई को ये सब कैसे पता चला। सीबीआई के पास सिप्पी सिद्धू के आईफोन और लैपटॉप दोनों थे और सीबीआई को दोनों के बीच चैट विवरण, तस्वीरें, और सिप्पी सिद्धू ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी अन्य लड़के के साथ रिश्ते में थे। इस जैसे अत्यधिक वृद्धिशील विवरण पाए गए। अब सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि अब बहुत हो गया और कार्रवाई शुरू करने का समय आ गया। इसलिए सीबीआई ने उस महिला को बुलाया जो अकेली गवाह है और एक पहचान परेड आयोजित की। इसलिए कल्याणी को 4 और 5 अन्य लड़कियों के साथ एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया और सीबीआई अधिकारी ने महिला गवाह से कहा कि वो उस महिला को पहचानने के प्रयास करे जिसे उसने उस रात देखा था। सभी लड़कियों को बार बार देखने के बाद आखिरकार उसने कल्याणी सिंह की ओर उंगली उठाई। कल्याणी की पहचान होने के बाद उसे कड़ी पूछताछ की गई और 3 जून 2022 को उसे सीबीआई ने सिप्पी सिद्धू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे कल्याणी के 2 कारण थे। एक ये कि सिप्पी सिद्धू ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया और दूसरा कारण सिप्पी सिद्धू ने कल्याणी की उन आपत्तिजनक तस्वीरों को उसके पिता को भेज दिया। लेकिन कल्याणी सीबीआई अधिकारियों के सामने सच नहीं मान रही थी। इसके बावजूद उन्होंने लगभग 7 दिनों तक अपने स्तर पर पूरी कोशिश की। वो केवल एक ही बात कह रही थी कि उसने सिप्पी सिद्धू को हत्या नहीं की। इसलिए कोर्ट ने कल्याणी सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल कल्याणी जमानत पर बाहर है और मामला अपने तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में अपने मूल्यवान कमेंट दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कृपया बेल का बटन दबाएं और ऑल बटन को चयन करें ताकि आपको हमारे भविष्य के वीडियो के बारे में सूचना मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार।